दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जिसे आज पूरे भारत का एक एक बच्चा भी जानता है। इस व्यक्ति में कुछ तो खास बात है जिसकी छवि आज भारत में बच्चे हों या बुजुर्ग सभी के दिलों पर राज कर रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के संघर्ष की। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोदी का जन्म 17 सितंबर सन 1950 को गुजराती परिवार में मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में हुआ था। उस समय गुजरात बॉम्बे स्टेट में शामिल था। मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। मोदी के पिता श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे और बचपन में नरेंद्र मोदी भी अपने पिता के साथ दुकान पर चाय बेचा करते थे। मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में ही पूरी की और मोदी के शिक्षक बताते हैं कि नरेंद्र मोदी एक सामान्य विद्यार्थी थे और वे भाषण देने में प्रतिभाशाली थे। मोदी जब 8 वर्ष के थे तभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के साथ जुड़ गए थे और प्रतिदिन शाखाओं में जाना आरंभ कर दिया था, जहां मोदी की मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार से होती है, जो बाद में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक मार्गदर्शक भी बने। जब मोदी सिर्फ 13 वर्ष के थे तभी मोदी के माता पिता ने उनका विवाह जशोदाबेन से तय कर दिया था और जब मोदी 18 वर्ष के हुए तो उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के कुछ समय बाद मोदी 2 वर्ष के भ्रमण के लिए घर छोड़कर चले गए थे। मोदी का मन विवाह करने का बिल्कुल भी नहीं था। उनका मन आध्यात्म में लगता था। मोदी एक परोपकारी व्यक्ति की छवि में ढलते जा रहे थे। मोदी वर्षों तक कई हिंदू आश्रमों में गए और संतों से जीवन का ज्ञान अर्जित किया। अब मोदी जीवन का रहस्य जान चुके थे और वे दूसरों के लिए कुछ करना चाहते थे। उधर जशोदाबेन भी इंतजार कर अपने पिता के घर जा चुकी थीं और मोदी के विवाह की जानकारी समाज से भी छुपी रही और 2 वर्ष के बाद वापस वडनगर लौटकर आए और अपने अंकल के यहाँ अहमदाबाद में रोडवेज की कैंटीन पर काम करने चले गए और अहमदाबाद में मोदी ने फिर से ईमानदार से संपर्क किया और RSS से जुड़ गए और अंकल के यहाँ कुछ दिन काम करने के बाद वह RSS के प्रचारक बन गए और मन लगाकर RSS के लिए काम करने लगे। सन 1978 में मोदी ने BA की डिग्री राजनीति शास्त्र में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से प्राप्त कर ली और 1983 में राजनीति शास्त्र की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। सन 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई आपातकाल की स्थिति में मोदी सरकार के विरोध प्रदर्शन में भी सक्रिय रहे। सन 1978 में मोदी को RSS का संभाग प्रचारक बनाया गया और जिससे मोदी की जिम्मेदारी और कद दोनों बढ़ गए थे और 1987 में मोदी को अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में BJP की तरफ से जिम्मेदारी दी गई और वह चुनाव BJP ने आराम से जीत लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मोदी को BJP ने गुजरात का योजना सचिव चुन लिया और मोदी BJP के लिए पूरे मन से काम करने लगे और मोदी को 1990 में BJP का राष्ट्रीय चुनाव कमेटी का सदस्य बनाया गया और मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर राम रथ यात्रा और एकता यात्रा में भाग लिया। मोदी की बनाई योजना BJP के लिए काम कर रही थी और मोदी की देखरेख में BJP 1998 का विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बनते हैं और मोदी का प्रोत्साहन कर बीजेपी का
महासचिव बना दिया जाता है। इसके पश्चात 2001 में केशुभाई का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और 2001 में ही भुज में भारी भूकंप आने के बाद राज्य की स्थिति भी खराब हो गई थी और बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यों ने नया मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की और मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री चुन लिया गया और 2001 को मोदी ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में 7 अक्टूबर को शपथ ली और राजकोट से चुनाव लड़कर 14,728 वोटों से जीत हासिल की। फिर 2002 में गोधरा की घटना और हिंसा हुई, जिसे मोदी सरकार ने बहुत ही सख्ती के साथ निपटा और मोदी पर गंभीर आरोप भी लगे। इसके बाद 2002 में मोदी के नेतृत्व में 127 सीटों के साथ बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की और मोदी दोबारा मुख्यमंत्री बने और इस कार्यकाल में मोदी की रणनीति गुजरात की आर्थिक स्थिति को सुधारने की थी और पूरा गुजरात विकास की राह पर चलने लगा और 2007 में मोदी फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अब गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। मोदी ने गुजरात के विकास के लिए कई योजनाएं आरंभ की और मोदी लोगों के दिल और दिमाग में बस जाते हैं। और अब बात आती है सन 2013 की, जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। कई वर्षों से कांग्रेस की भ्रष्टाचारी शासन से तंग आ चुकी देश की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी थी और मोदी भी पूरे देश में लोगों के बीच रैलियां कर रहे थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों पर चुनाव जीत जाते हैं और बीजेपी भी चुनाव में 280 सीटें हासिल करती है और मोदी 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।